हेलो डियर फ्रेंड। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग NCERT बेस्ड प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस कर रहे हैं। NCERT बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग 50 क्वेश्चन पार्ट 1, 50 क्वेश्चन पार्ट 2, 50 क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3 में। ऐसे ही हम लोगों का सीरीज चलेगा। अप्रोक्स 1000 क्वेश्चन है इस सीरीज में। यहाँ से हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने की संभावना, ये नहीं कि पूछ लिया कि नहीं पूछेगा, पूछ लिया है तो नहीं पूछेगा। यहाँ से हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ये सीरीज़ बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? मोंतेस्क्यू ने की थी। स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक की रचना मोंतेस्क्यू ने की थी। भारत में पहली नियमित जनगणना किसके काल में? देखिए, भारत में पहली जनगणना तो लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में हुई थी। बट नियमित जनगणना अगर पूछ लेगा तो लॉर्ड रिपन के काल में 1881 से शुरू हुई थी। नृत्य करती हुई लड़की की कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में अभी पड़ता है। प्रेजेंट में ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है, और मोहनजोदड़ो का मीनिंग होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी जी ने की थी। और ये गलत है, 1992 में नहीं, 1922 ईस्वी में किए थे। भगवत गीता किस धार्मिक पुस्तक का अंग है? महाभारत का अंग है भगवत गीता। और इसको लिखे थे वेद व्यास जी ने। कृष्णा वेपन वेद व्यास। महायान या थेरवाद का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। महायान का या थेरवाद का संबंध बौद्ध धर्म से है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके काल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, जिनका कार्यकाल 1324 से 1351 ईस्वी तक था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में एग्जैक्ट हुई थी। और हरिहर एवं बुक्का राय ने किए थे। आईने अकबरी कितने भागों का आईने अकबरी कितने भागों का संकलन है? 5 भागों का संकलन है। आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखे थे। आईने अकबरी किसका भाग है? अकबरनामा का भाग है। संथालों ने अंग्रेजों से विद्रोह कब किया था? 30 जून 1855 ईस्वी को। नेतृत्व सिद्धू कानू चांद भैरव ने किया था। हमने संथालों के विद्रोह पर एक वीडियो बनाया था, जो कि उसमें सारे इम्पोर्टेंट संथाल विद्रोह दिए हुए हैं, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किनके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त किसने लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आया था, 1793 ईस्वी में। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? 1793 ईस्वी में। ब्रिटिश काल में प्रथम पर्वतीय स्थल कौन सा बना? शिमला, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई थी ब्रिटिशों के द्वारा। ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी शिमला। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब आरंभ हुई? 12 मार्च 1930 से, जो कि 78 सहयोगियों के साथ ये स्टार्ट किए थे और 6 अप्रैल तक चला था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को बांग्लादेश के ढाका में हुई थी, और इसके नेता थे आगा खां, सलीमुल्लाह खां, मोहम्मद अली जिन्ना। किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने समझौता हुआ था? ये 1916 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था, जो कि लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। AC मजबूदार जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अंबिका चरण मजबूदार जी। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1940 ईस्वी को। 1946 ईस्वी को सीधी कार्यवाही दिवस मनाया था।
और यह इस समय में ग्रैंड कलकत्ता में एकदम दंगा हुआ था उस टाइम में। भारतीय संविधान सभा भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना, जो कि नवंबर 1946 ईस्वी में आया था। इसमें 3 ये थे सदस्य थे। भारत की अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। सभा में निर्धारित कुल संख्या 389 थी, जिसमें कि 292 जो है राज्यों से प्रतिनिधि थे, 93 देसी रियासत से थे और 4 चीफ कमिश्नर थे। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकाश के प्रतिकिरण के कारण, जो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसमें कि जो धूल कण से स्केटेड होके फिर वो वापस जाती है, जिसके कारण हम लोगों को ये ब्लू दिखाई देता है। उसके बाद ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। सौर ऊर्जा पारंपरिक स्रोत नहीं है। राष्ट्र निर्माण में बाधा डालते सांप्रदायिकता राष्ट्र निर्माण में बाधा डालती है। कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय चलाया था। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। उन्हें मरणोपरांत उसको यानी कि भारत रत्न दिया गया था उनको। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थानों का आरक्षण किया गया है? 84 स्थानों का। संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले को किस नाम से पुकारा जाता है? 11 सितंबर या 9/11 यानी 9/11 के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? 26 मार्च 1971 ईस्वी को बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। दिसंबर में ही ये आज़ाद हो गया था, बट स्थापना 26 मार्च 1971 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1919 ईस्वी में। इनका कहाँ पे ये है? बेलग्रेड में है। बेलग्रेड में हुआ था। उसके बाद सदस्य देशों की संख्या इसमें देख लीजिएगा। सदस्य देशों की संख्या 187 दिया है। इसमें बढ़ता भी शायद बढ़ा है, देख लीजिएगा। उसके बाद है भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए? 26 अगस्त 2002 को जापान में अपनाया गया था। 11 दिसंबर 1997 में लागू। 16 फरवरी 1905 से लागू किया गया। यह जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए बनाया गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल पूछ देगा डायरेक्ट कि किस चीज़ से जुड़ा हुआ, तो जलवायु परिवर्तन से। अगर यहीं पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज़ से है, तो वो ओजोन परत के क्षरण से। विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है कूलम्ब। तापमान में वृद्धि से एक चालक की प्रतिरोधकता क्या होगी? बढ़ जाएगी। एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है अल्प व ऋणात्मक होती है। एक सामान्य मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृढ़ता की अल्पतम दूरी क्या है? इसमें 25 मीटर दिया हुआ है, इसमें देख लीजिएगा 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृढ़ता का अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर होना है। यहाँ पे मीटर दिया है गलत। एक प्रकाश तंतु की कार्य प्रणाली निर्भर करती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। निरोधी विभव अति लघु होगा लाल और ज़्यादा के लिए नीला। तटस्थला वक्र मूल बिंदु की ओर होती है उन्नतोदर रेखा। भारत में 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है? भारत सरकार द्वारा। गेहूं की अर्धवामन किस्म का विकास किसने किया था? नॉर्मन ई बोरलॉग ने। बेकर पीस्ट का उपयोग कौन से खाद्य उत्पाद बनाने में किया जाता है? ब्रेड में। ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड अगर ऑप्शन में रहेगा तो ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा। उसके अलावा देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जल वाष्प, ये तीनों ग्रीन हाउस गैस होती है।
उसके बाद है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। दो आवेशित कणों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर उनके बीच का बल हो जाता है 4 गुना हो जाता है। कौन सा प्रभाव प्रकाश तरंगों की प्रकृति को दर्शाता है? व्यतिकरण। प्रत्यक्ष कर होते हैं निगम कर, संपत्ति कर, आय कर, ये सारे प्रत्यक्ष कर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। हम लोग फिर इसके फोर्थ पार्ट में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।